चलें आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम मौजू पे और वो ये कि टूथपेस्ट के इस्तेमाल से हमें क्या क्या मसले देखने को मिलते हैं और किस तरह ये हमारे लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान की वजह बनती है। ये बात यकीनन आप सबके लिए बहुत ही हैरानकुन होगी कि एक ऐसी चीज़ जिसे कि तकरीबन हर दूसरा बंदा इसीलिए इस्तेमाल करता है कि हम इससे अपने मुंह की सफाई को बेहतर करेंगे, इससे हम जो है वो दांतों के मसूड़ों के मसलों से बच सकेंगे। तो फिर ये किस तरह नुकसान की वजह बनी? देखिए बिल्कुल ये बात आपकी बजा है, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और किन किन केमिकल्स पे आपकी टूथपेस्ट मुश्तमिल होती है, तो यकीनन आपको इस बात का ज़्यादा एहसास होगा कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत से मसले क्रिएट कर सकती है। और साथ ही साथ में मैं आपको एक बहुत ही सस्ते में और बहुत ही सादा चीज़ों से घर पे एक अच्छी टूथपेस्ट बनाने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप सिर्फ और सिर्फ चार बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी किचन की चीज़ों से आप एक अच्छी टूथपेस्ट किस तरह बना सकते हैं घर पे, जिसका कि नुकसान भी कोई ना हो और उसका फ़ायदा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सके। अब देखिए टूथपेस्ट की अगर मैं सबसे पहले कंपोजिशन पे बात करूँ तो टूथपेस्ट के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें सर फहरिस्त है फ्लोराइड। हर टूथपेस्ट में तकरीबन आपको जितनी भी मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के नामों से मुख्तलिफ ब्रांडिंग के साथ मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर टूथपेस्ट मिल रही होती हैं उनमें फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये नुकसान की वजह बनता है। स्पेशली ख़ास तौर पे मुंह के अंदर बदबू को पैदा करने का और इस तरह के वहाँ पे बैक्टीरियाज को पैदा करना जो कि हमारी दांतों की सेंसिटिविटी की वजह बन सकती हैं, उनमें फ्लोराइड सर फहरिस्त है। जो दूसरी चीज़ इन टूथपेस्ट के अंदर आम तौर पे चाहे किसी भी ब्रांड की हो इस्तेमाल की जाती है वो है सोडियम लोराइल सल्फेट। देखिए ये सोडियम लोराइल सल्फेट एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके शैम्पूज में भी पाया जाता है, आपके कंडीशनर्स के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा बर्तन धोने वाले जो लिक्विड्स होते हैं, इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन के लिक्विड्स होते हैं, सरफ होती हैं, उन सब में ये सोडियम लोराइल सल्फेट पाया जाता है। और ये सोडियम लोराइल सल्फेट जो है आमतौर पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। ये इतनी नुकसानदा चीज़ है जो कि इन टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तीसरी एक बहुत ही हार्मफुल इसके अंदर और वो भी ऐसी चीज़ जो कि कैंसर की वजह बन सकती है वो है डाईऑक्सेन्स। ये डाईऑक्सिन के नाम से भी जो है एक केमिकल जो कि टूथपेस्ट का एक ख़ास हिस्सा होता है। फिर इसके अंदर जो प्रेजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इसे ज़्यादा देर तक जो है ठीक रखते हैं, टूथपेस्ट को इसकी कंपोजिशन को ठीक रखते हैं बज़ाहिर, वो हैं पैराबन्स। पैराबन्स क्या है? ये बेसिकली प्रेजर्वेटिव है जिस तरह मैंने नाम लिया, और ये मुख्तलिफ नामों से आते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे अगर ये जो है टूथपेस्ट के कुछ असरात हमारे मैदे में चले जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो कि जाते हैं सलाइवा के थ्रू, तो ये जाके वहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, तो सभी मिल के इसे हमारे लिए नुकसान की वजह बना रहे होते हैं। अब हम दूसरी जगह पे बात करते हैं कि अगर तो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह हैं, तो फिर हमारे नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर क्या चल रहा होता है? देखिए नॉर्मल एक आम इंसान में दिन के अंदर एक दिन के अंदर तकरीबन 1500 ml या फिर 1.5 लीटर जितना थूक बनता है, सलाइवा बनता है। और ये जो सलाइवा है ये मुख्तलिफ टाइम पे बन रहा होता है, खाने के दौरान भी बनता है, इसके अलावा जब हम सो रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली बनता है और हमारे मैदे के अंदर जाता रहता है, बॉडी से वेस्ट होता रहता है। इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा सलाइवा एक दिन के अंदर बना रहे हैं। अभी जो थूक होती है इसकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कंपोजिशन है जो कि कुदरती है। इसमें बहुत से इंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि खाने को हज़म करवाने में एक ख़ास हिस्सा रखते हैं, और जैसे ही हम कोई खुराक का हिस्सा चबाते हैं तो हमारे मुंह से ही उसको हज़म करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ हमारे सलाइवा में जो अहम तरीन पाई जाती है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट वही चीज़ है जिसे कि हम खाने का मीठा सोडा कहते हैं, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सलाइवा में। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ना हो तो खाने के दौरान जब हम कोई एसिडिक फूड लेते हैं या हम ज़्यादा जब कोई फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें खाते हैं, तो जितना भी एसिड उसकी वजह से बन रहा होता है उन सबको बैलेंस करने के लिए कुदरती तौर पे ये एक बेस या फिर ये तेज़ाबियत का उल्ट चीज़ है जो कि हमारे मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने ऑलरेडी रखी हुई है। फिर यही सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि हमारे मैदे के अंदर जब जाता है थूक के ज़रिए,
तो वहाँ की पीएच को भी कुछ हद तक जो है वो बैलेंस कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे लिए कुदरती तौर पे एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है और हमारे लिए जितने भी नुकसानदा बैक्टीरियाज होते हैं उनको मुंह के अंदर ये ख़त्म कर देता है और अच्छे बैक्टीरियाज को ये ग्रो होने देता है। अगर तो देखें हमारे मुंह की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनका लेवल अगर तो ख़राब हो जाए, बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए, अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाए, तो वहाँ पे इस तरह की कह लें कि फिल्म्स बन जाएंगी, इस तरह की तहें बन जाएंगी हमारे मुंह के अंदर जो कि एक बुरे बैक्टीरियाज की होंगी, जिनकी वजह से दांतों के अंदर कीड़ा लगना, इसके अलावा मसूड़े फूल जाना, इसके अलावा जो आपकी ज़ुबान है उसके ऊपर छाले बन जाना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। इसीलिए मुंह की नॉर्मल कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें अब बात करते हैं कि हम घर पे बहुत ही सस्ते में बेइंतहा आम सी चीज़ों और सस्ती चीज़ों से किस तरह एक अच्छी टूथपेस्ट बना सकते हैं जो कि हमारे लिए बगैर किसी नुकसान के हो, जिसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सके और जो बनाना भी आसान हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। जो मेन आपको चीज़ चाहिए उनमें सबसे सरफहरिस्त है कोकोनट ऑयल, यानी कि गिरी का तेल। ये आपको चाहिए, तकरीबन आप इसका 1 या हाफ टी स्पून ले सकते हैं और इसे आप डाल दें किसी कंटेनर में। इसके साथ आप इसमें डालें मीठा सोडा। जिस तरह मैंने पहले कहा बात हुई कि हमारे थूक के अंदर, हमारे सलाइवा के अंदर मीठा सोडा पाया जाता है, तो आपने ये टूथपेस्ट बनाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट किसी अच्छी ब्रांड का ले लेना है। आम मिल जाता है किसी भी अच्छे स्टोर से, उसका भी आप तकरीबन हाफ टी स्पून आप डाल दें इसमें। तीसरी चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है क्लोव ऑयल, या जो लौंग का तेल है। ये भी बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, छोटी बोतलों के अंदर आता है, किसी भी अच्छी ब्रांड का लेने हैं। 2-3 कतरे आपने ये डालने हैं। और जो चौथी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपने वो बिल्कुल भी नहीं लेना जो कि ज़ख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की 3% कंसनट्रेशन वाला आपने, यानी कि 3% वाला जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको मिल रहा होता है, आपने उसके तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है और इन चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप किसी अच्छे कंटेनर के अंदर इसे डाल के रख सकते हैं और जब भी आप ब्रश करने लगें तो थोड़े से जो है इसका लिक्विड आप उस ब्रश के ऊपर लगा के डेली बेसिस पे अपने मुंह की अच्छी तरह सफाई करें। इससे आपकी जो नॉर्मल कंपोजिशन होगी सलाइवा की, आपकी थूक की जो नॉर्मल कंपोजिशन होगी वो दोबारा से बहाल होगी, आपके मुंह की सफाई बेहतर होगी, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर के, आर्टिफिशियल फ्लेवर के, किसी केमिकल के बगैर है ये। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे आप जो है वो खुद ब खुद एक फ्रेशनेस फील करेंगे, आपका सांस का जो है वो उसकी भी फ्रेशनेस ज़्यादा हो जाएगी, बदबू मुंह से खत्म होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप इसे दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।